ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 366 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः शनिवारः शतभिषा नक्षत्रं पंचमी उत्तरायणं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 8। अच्छा जी, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो ये जो श्लोक है ये पीछे के 2 श्लोकों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ शंकराचार्य जी हमें इसका संबंध देते हैं, यतः एवं अतः, क्योंकि ऐसा है इसलिए। अब भाई क्या है? तो पीछे भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन ऐसा चाहते हैं कि कर्म ना किया जाए, क्योंकि कर्म जो है वो शरीर को देने वाला है और सीधा ही ज्ञान में प्रवेश किया जाए। तो जो आजकल चलता है, आजकल भी सब लोग वेदांत के बारे में जाके बस कह रहे हैं हम वेदांत पढ़ लेते हैं, बाकी और सब बाकी तो कर्मकांड है, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो केवल वेदांत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो जो गहरी वेदों की फिलॉसफी उपनिषद हैं जिसमें आत्मा को परमात्मा कहा गया है, तो वो उसको पढ़ा जाए। तो अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जो अब मेरा क्षत्रिय कर्म है वो इसलिए भी छोड़ दिया जाए क्योंकि आगे उनके मित्र बंधु हैं, परिवार वाले हैं, और दूसरा हेतु है कि कर्म शरीर वाला है, शरीर देने वाला है, तो उससे मोक्ष होगा नहीं। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने समझाया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को आरंभ नहीं करता, अपने वैदिक नित्य कर्म को, वेद में कहे हुए जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन नहीं करता, तो वो चाहे कितना भी अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को संयम कर ले, लेकिन वो अपने मन का संयम नहीं कर पाएगा। मन जो है वो इंद्रियों के विषयों में ही रमेगा, और मन अगर इंद्रियों के विषयों में रमेगा तो फिर हम मिथ्याचारी बन जाएंगे। अर्थात ऊपर से हम अपने आप को संयमी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम इंद्रियों के विषयों में ही स्वेच्छाचार कर रहे हैं। तो वो स्वेच्छाचार जो है वो पापाचार हो जाएगा और हमको पाप की प्राप्ति होगी, जिससे हम पतन को प्राप्त होंगे, मोक्ष तो बहुदूरम। और उसके बाद उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म को छोड़ देता है, कर्म का आरंभ नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को वो वश में करता है मन के द्वारा। तो मनसा नियम्य आरभते, अपने कर्म को, कौन सा कर्म? अधिकृतः, जिसमें वो वेद के द्वारा अधिकृत है, अर्थात अधिकार प्राप्त है। तो अपनी मर्जी से नहीं कुछ करता या इक्वालिटी इत्यादि डिमांड करके नहीं करता। अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कर्म करो, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कर्म करो। अगर आप वर्णाश्रम से बाहर हैं तो जो आपका धर्म है वो करो। तो इसलिए एक सामान्य धर्म है, वर्णाश्रम सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है। और सामान्य धर्म तो सत्य इत्यादि वचनम, वो जो
इतने सारे जीवन के मूल्य कहे गए हैं, वो सारे तो सामान्य हैं, वो सबके लिए हैं, और वर्ण आश्रम धर्म विशेष है जो उसमें अधिकृत है। इसलिए जहाँ भी आप हैं, आप धर्म से बद्ध हैं, तो अपने अपने धर्म के अनुसार आप यज्ञ का वर्धन करें। तो उसमें मनसा नियम्य, मन के द्वारा आप इंद्रियों को वश में करें, कर्म इंद्रिय ही। और कर्म योगम असक्तः, बिना किसी आसक्ति के, अर्थात इंद्रियों में आपकी शक्ति ना हो, जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वो विशेष होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कल भी हमने थोड़ा इसको देखने की कोशिश की, लेकिन अब हम इसको और स्पष्टता से देखेंगे कि ये टॉपिक कि इंद्रियों का संयम कैसे किया जाता है, ये भारत में पूरी तरह भुला दिया गया है। हम विल पावर से अपने मन को वश में नहीं कर सकते, या मेडिटेशन से कितना भी उसको सुलाएं तो वो बीज अवस्था में जाएगा। जैसे हम सो जाते हैं तो जागते हैं तो फिर मन वैसा ही हो जाता है, इसलिए ना वो ऐसे जाएगा, शुद्ध होगा। तो कैसे मन असक्त हो, कैसे हमें ऐसा मन मिले जो इंद्रियों के विषयों में पागल ना हो, तो उसका उपाय बताया जाता है कि वो है व्यष्टि का समष्टि में प्रविलापनम। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। जब तक हमको भी ये नहीं मिला था, भगवत गीता ने कुछ भी काम नहीं किया। ये क्या है व्यष्टि और समष्टि, समझना है कि यहाँ पर ये देखिए, ये है व्यष्टि शरीर, सीमित शरीर, और ये जो दूसरा शरीर बनाया गया है ये भी सीमाएं हैं, लेकिन ये तो डायग्राम बनाने के लिए किया गया है। असीमित शरीर को कैसे बनाएंगे, तो समझना है ये जो शरीर है बड़ा वाला, ये असीमित है, इसका हर अंग असीम है, ये सारा सीमित असीमित के अंदर है। क्योंकि अगर सीमित भी सीमित के अंदर है तो फिर कहेंगे ये सीमित किस असीमित के अंदर है। तो इसलिए सीमित असीमित के अंदर विकल्प है, ये प्रिंसिपल है, ये मूल विचार है। तो हमारा सीमित शरीर जो है वो असीमित शरीर के अंदर है, पॉइंट 1। अब उसके बाद क्या है, हम असीमित होना चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, हमारा स्वरूप जो है वो वास्तव में असीमित है, आत्मा असीमित है, ये हमारा सबका नेचर स्वभाव है जो हमने अज्ञान के कारण खो दिया है। लेकिन फिर भी हम असीमित ही होना चाहते हैं। जैसे अगर कोई शेर हो, वो बचपन से अपने आप को बकरी समझे, बकरियों में ही पला और अपने आप को बकरी ही समझता है, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा मांस खाने की होगी ही, क्योंकि स्वभाव से ही वो मांस भक्षी है। कितना भी उसको आप घास खिला दें, लेकिन अंदर से उसका स्वभाव जो है वो ही प्रकट कर होगा। इसी प्रकार हम भी असीमित हैं और अपने आप को सीमित देख रहे हैं। बिल्कुल ये शेर और बकरी वाली स्थिति है। अज्ञान से हम सीमित देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इंद्रियों को जब उनका भोग मिलेगा तो हम असीमित हो जाएंगे। और वो ऐसा ही होता है, जब अपने भोग को प्राप्त करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इंद्रियां लय हो जाती हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंखें लय होती हैं, सारी इंद्रियां लय हो जाती हैं, तो हमको अंतरात्मा, असीमित अंतरात्मा का आनंद मिलता है। मेडिटेशन में भी ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के लिए मन लय हो जाता है तो हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन पुनः वो वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए वो कोई शुद्धि नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है
तो जितनी बार वो कष्ट लगाता है उसका मन शुद्ध नहीं हो जाता, उसका मन केवल लय को प्राप्त होता है और फिर भूखा हो जाता है, फिर लय को प्राप्त होता है, फिर भूखा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जो मेडिटेशन आदि हैं उसमें भी मन लय को प्राप्त होता है, फिर भूखा हो जाता है और भूखा हो जाता है, क्योंकि अब उसको इसी का संस्कार पड़ जाता है कि मैं इसी में बना रहूं। तो इसलिए उपाय क्या है फिर, इसकी भूख कैसे खत्म की जाए? तो इसकी भूख तब खत्म होगी जब हम इसको पूर्ण कर देंगे। ये पूर्ण कैसे होगा? देखिए, ये जो सीमित शरीर है, ये इसका प्रविलापनम, प्रविलय, जैसे लहर को लय कर दो जल में, उसी प्रकार इस शरीर को होल समष्टि शरीर के अंदर लय कर दिया जाए। कैसे लय करते हैं? ज्ञान प्रत्यय से। देखिए कि ये शरीर जो है, ये जैसे सारा भगवान का ही शरीर है, आपका ये शरीर केवल एक विकल्प है, यहां कोई सीमाएं हैं ही नहीं। भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उनको नहीं लगता कि ये मैं नहीं हूं। ये ऐसा है जैसे पत्ता सोचे मैं एक सीमित शरीर हूं, लेकिन जब उसको ये प्रत्यय दिया जाएगा कि आप तो पेड़ हैं, तो कहेगा हाँ बात तो ठीक है भाई, क्योंकि अगर मैं पेड़ के अंदर हूं तो मैं पेड़ ही तो हूं। जैसे ही आप देखेंगे कि ये मेरा शरीर वास्तव में इस महाशरीर के अंदर है, तो हमारा जो अल्पता है शरीर का, वो इस असीमित शरीर के अंदर लय हो जाएगा। फिर हमें समझ में आएगा कि इधर से चीजें आ रही हैं, इसमें से जा रही हैं। जो आकाश है, अग्नि है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूतों का जो शरीर बना हुआ है, वो सब असीमित हैं, उनमें कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमने ही उनके अंदर कल्पना करके कि उनको सीमा कर दिया। इसलिए ये जो स्थूल शरीर है, इसको भगवान के असीमित स्थूल शरीर के अंदर प्रविलापन कर दिया जाए। ऐसा देखा जाए कि ये जब चल रहा है तो भगवान चल रहे हैं, यहां से जब खाना भोजन किया जा रहा है तो भगवान भोजन कर रहे हैं, और ये सत्य ही है। पार्ट को जो कुछ भी मिलेगा वो होल को मिल रहा है, इस प्रकार। और अब ये तो स्थूल शरीर है, अब इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ये साइंस नहीं जानती इसको, इसलिए अपना साइंटिफिक दिमाग ना चलाएं, वो अल्प है बुद्धिया। जो सूक्ष्म शरीर क्या है? इस सारे स्थूल शरीर को जानने वाला करणात्मक शरीर, ये कार्य है। पंच महाभूतों का बना हुआ कार्य स्थूल, वो सूक्ष्म है। सो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सूक्ष्म शरीर है, वो इसको जानता है, इसमें व्याप्त है। तो भगवान का सूक्ष्म शरीर भी अनंत है और हमारा सूक्ष्म शरीर उनके शरीर के अंदर है। इस प्रकार अपनी एक एक इंद्री को भगवान की अनंत इंद्री में विलय कर दिया जाए। ऐसा आप प्रत्यय धारण करो, तब आप देखेंगे कि आपके मुख के ऊपर एक स्माइल, मंद स्मिता, जैसी भगवान की मूर्तियों पे देखी जाती है, एक हल्की सी स्माइल देखी जाती है, वो स्माइल आपके मुख पे आ जाएगी, क्योंकि इतनी खुशी मिलेगी भगवान से, आप समरस हो जाएंगे। जो विरोध है आपका भगवान के साथ, जो उनसे अन्यता है, वो चली जाएगी और अनन्यता आ जाएगी, न अन्यता। ये जो सूक्ष्म शरीर को भगवान के सूक्ष्म शरीर में विलय कर देना, जैसे खिड़की खोल दो हवा आने लगेगी, आप भगवान के साथ एकरस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पूर्णता। अब हम भगवान से एक रस हो गए, यही पूर्णता है।
इससे ही सारी इंद्रियों की भूख समाप्त हो जाएगी कि भगवान से जो अन्यता है वो केवल अविचार में है। वास्तव में समष्टि और व्यष्टि एक है। इसको ऐसे समझिए जैसे भारत की एक स्टेट है, मानो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अगर समझे कि मैं भारत हूं, ये बात समझ में आई? क्या उत्तर प्रदेश भारत है या नहीं है? नहीं है। सारा उत्तर प्रदेश भारत ही तो है। उत्तर प्रदेश की अपनी तो कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो भारत में एक विकल्प है। जहां हाथ लगाएंगे उत्तर प्रदेश को वो भारत ही तो होगा। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश ये समझ जाए कि मैं भारत हूं, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि का समष्टि में प्रविलापनम। इतना करने से उत्तर प्रदेश की भूख खत्म हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो भारत के विरुद्ध होगा। वो केवल कहेगा भारत की जय। जब भारत बड़ा होगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपनी कहानी खुद चलाने लगे, अपने आप को बड़ा करने लगे, तो वो भारत के विरुद्ध हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसी प्रकार हमको भी अपनी सीमाओं को कल्पना समझना है। वो सब भगवान का ही शरीर है, हम स्थूल भी और सूक्ष्म भी। इस प्रकार जो व्यक्ति जिएगा वो देखेगा कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा तो एक ही है। सो एक आत्मा एक शरीर, ऐसे समझना है। एक आत्मा है सारे जगत की और एक ही शरीर है। उस शरीर के अंदर अनंत शरीरों की कल्पना है। सो पूरा सारा एक शरीर के अंदर अनंत शरीर हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा, ब्रह्मा जी हो या कोई पेड़ हो, स्थावर से लेके पेड़ों तक, ऊपर देवता आदि सब एक नारायण के शरीर के अंदर है। और इसलिए हर एक को भगवान के नारायण के शरीर के अनुसार चलना है। ये जो समरसता है इसी को धर्म कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऐसा बनाते ही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि वो भगवान की पूर्ण इंद्रियां बन जाती हैं, भगवान का पूर्ण शरीर बन जाता है। और लेकिन ये प्रत्यय बनाना पड़ता है। थोड़ी देर में ही आपने इस प्रत्यय को खोया तो आपकी स्मिता चली जाएगी, वो स्माइल चली जाएगी। आगे जहां 18वें अध्याय में भगवान मन के तपस्या के ऊपर बताएंगे कि मन का तपस्या क्या होती है, तो उसमें वो कहेंगे कि सदा मुख आदि पर एक जो सौम्य भाव है, एक स्मिता, मीठा भाव बनाए रखना, उस प्रत्यय से, ये एक तपस्या है। आप सदा बनाए रखिए, मैं नारायण हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं राम हूँ, मैं सीता हूँ, अहम नारायणः अस्मि, शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार इससे तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, मैं अपने आप को भगवान देखने लगूंगा। नहीं, अगर आप इसी को भगवान बना देंगे तो अहंकार बढ़ेगा। इसको, ये तो हमारे अंदर है ही, हम सब अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। लेकिन जब आप इस अपने छोटे अहंकार को नारायण के अहंकार में प्रविलापन कर देंगे तो आप कहेंगे वासुदेव सर्वमिदम। यहाँ सब वासुदेव ही हैं, वासुदेव सर्वमिदम, ऐसा भगवान आगे कहेंगे। जो ऐसा सोचता है वो महात्मा है, महान आत्मा है। तो सर्वत्र वासुदेव सीताराम ऐसा ही देखें कि यहाँ मूल जो समष्टि है वो ही तो अनंत रूपों में आ गया है। एक ही जगत पुरुष और जगत अम्बा, शक्ति और शक्तिमान, आत्मा और उनका शरीर मिलके ये सारी सृष्टि बन गई है। इसलिए सर्वत्र जगत अम्बा और जगत पिता को ही देखें। सारी प्रजाएं जगत अम्बा और जगत पिता ही हैं। ऐसा देखने से इंद्रियां जो हैं वो, उनकी भूख खत्म हो जाती है, हमें पूर्णता मिल जाती है।
फिर पूर्ण भाव से हम कर्म करते हैं। ये बात समझ में आए? जब तक हम पूर्णता के लिए कर्म करेंगे, हमारी इंद्रियां कभी चैन नहीं आएगी उनको। वो कहेगी जब मैं सिगरेट पी लूंगा तब मुझे चैन आएगा। लेकिन अगर आप पहले ही चैन में हैं तो आप कहेंगे छोड़ो ये सिगरेट क्या पीनी, तो जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो क्यों लेना। इसी प्रकार जो हमारे अंतरात्मा को प्रिय नहीं है वो क्यों करना, क्यों ऐसे कपड़े पहनना जो भगवान को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आप जो करेंगे, चलना फिरना उठना बैठना सब एक तपस्या हो जाएगी और कितना सुंदर हो जाएगा। सदा प्रेम सदा प्रेम सदा प्रेम। इसलिए ये इंद्रियों का संयम करना कोई राक्षसी विल पावर नहीं है और ना ही ये मन को सुलाना है। ये जो सेवा है, ये जो प्रेम है, ये जो यज्ञ में आहुति है, ये हमारे भारत की प्राण है। ये सबसे सुंदर चीज है भारत में। ये असमानता है, ये इनइक्वालिटी है कि भारत भगवान के शरीर के अंदर अपना स्थान पकड़ लो और भगवान ही हो जाओ बस। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ किसी से कोई कंपटीशन नहीं, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करना, सब पहले ही प्राप्त है। जिसको भगवान मिल गए उसको क्या प्राप्त करना है। वो सदा धर्म मूर्ति बन के जीता है, राम सीता बन के जीता है। और इसीलिए हमारे भारत के लोग इतने निर्मल, इतने धार्मिक, इतने सुंदर हैं। बस ये बाजारवाद, ये इंडिविजुअलिज्म ही हमें परेशान कर रहा है। जब ये इंडिविजुअल समष्टि के अंदर सो जाएगा वहां पर राम जाग उठेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं कि असुर का मारना। हमेशा भगवान का एक हाथ नीचे को होता है और एक हाथ ऊपर होता है। एक अभय हस्त होता है जो, और दूसरा शरण देने वाला हाथ होता है। एक कहता है मेरी शरण लो और अभय हो जाओ, वो है शरणागत। ठीक है, इसलिए भगवान का जो हाथ नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है वो हमें उनके चरणों में शरण लेने को कहता है। देवी के पैरों के नीचे भी एक असुर होता है, वो यही है, हम ही वो असुर हैं। हम सबको अपने आप को देवी के पैरों के नीचे दे देना चाहिए, तब हम केवल देवी ही हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इंद्रियों का संयम कैसे करना है, ये वैदिक तरीका है। इसलिए भगवान यहां पर हमें कह रहे हैं कि अब ये देखिए, जब हम ये समझते हैं तब ये श्लोकों का अर्थ बनता है कि वो कह रहे इसलिए आप यतः, तो क्या करो, नियतम कुरु कर्मत्वम। अब देखिए स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि वेद में कहे हुए नित्य कर्म करो, लेकिन इसका अर्थ क्या ले दिया जाएगा, तुम नित्य कर्म करो, माने कर्म ही करते रहो, कर्म ही जीवन है। देखिए गलत इन मीनिंग आजकल क्या चल रहा है इसका, कि नियतम कर्म कर त्वम, नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म ज्याया ही अकर्मणः। कर्म नहीं करने से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। सो गो टू फैक्ट्री में जाओ, पैसा कमाओ, जीडीपी बनाओ, देश के लिए काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जीवन को सार्थक करो, ऐसी बातें। क्या ये यहां पर ये कहा जा रहा है कि आराम से मत बैठो, काम में लग जाओ? और ये देखो यहां लिखा है शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अगर तुम काम नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी तुम्हारी नहीं चलेगी, माने तुम्हारा शरीर को पालन करने के लिए कुछ काम तो करना ही है। लेकिन ये ऐसा मीनिंग दिया जाता है। अब आप शंकराचार्य जी देखिए क्या इसका अर्थ दे रहे हैं, क्यों हमें मूल शास्त्र पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। जब हम असली अपने शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़ते हैं, हमें संस्कृत धीरे धीरे आ जाएगी। बस अपने शास्त्रों को मूल पढ़िए। देखिए इसका अर्थ शंकराचार्य जी क्या दे रहे हैं, नियतम कुरु। अब भगवान ने सोचा, नियतम का अर्थ क्या दिया, नित्यम। नित्यम यो यस्मिन कर्मणि अधिकृता। पहले वो सब स्पष्ट कर रहे हैं भाई, नित्यम कर्म का अर्थ ये नहीं कि सब लोग करने लग जाओ। जो जिसमें जिस कर्म में अधिकृत है
और कौन सा वाला? माने नित्य कर्म। नित्य कर्म वो होता है जो सबके लिए कहा जाता है कि यज्ञ में आपका ये स्थान है। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वर्ण आश्रम धर्म, और आपका आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो सबकी एक पोजीशन है। तो वो नित्यम है। नित्यम वो काम्य कर्म नहीं है, वो इच्छा के लिए नहीं किया जाता। तो जिसमें तुम अधिकृतः फलाय च अश्रुतः, जिसके लिए वेद में कोई फल नहीं कहा गया। अब देखिए, स्पष्ट कहा शंकराचार्य जी ने कि नित्य कर्म वैदिक है। लेकिन जो लोग आजकल बिना वेद वाली भगवत गीता कहेंगे, देखो लिखा है नियतम कुरु कर्मत्वम, कि तुम हर रोज फैक्ट्री जाओ। एक सेकुलर मीनिंग, सारी भगवत गीता का सेकुलर मीनिंग, कि जीवन में सबको फैक्ट्री जाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए, ये लिखा जा रहा है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस कर्म का कोई फल नहीं है, फलाय च अश्रुतम तद नियतम कर्म। सो वेद में कुछ कर्म है जो काम्य कर्म है, जिनका फल कहा गया है वो मत करो। लेकिन जिनका फल नहीं कहा गया, जो केवल शुद्धि के लिए हैं, वो आप करो। तद नियतम कर्म, वो नियतम कर्म है। तत् कुरु, उसको करो त्वम, हे अर्जुना। क्यों? यतः, जिस कारण क्या है, कर्म ज्यायः अधिकतरम, वो तुलना में अधिक है। किससे? फलतः, कर्म के फल से कर्म अधिक है। ही यस्मात् अकर्मणः अकारणात् अकरणात् अनारंभात्। ये अर्जुन, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फल का आरंभ नहीं करूंगा। तो दोनों स्थितियों की अगर तुलना की जाए कि एक व्यक्ति वैदिक कर्मों को करता ही नहीं है और दूसरा व्यक्ति वैदिक कर्मों को करता है, यज्ञ में अपने स्थान का निर्वाह करता है, बड़ा कठिन है ये कर्म, लेकिन इस तपस्या को वो करता है असक्त भाव से, बिना किसी फल के, केवल भक्ति से करता है। अपने यज्ञ स्थान को नहीं छोड़ता है, चाहे ऊंच नीच नहीं देखता है, मन को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे नहीं देखता है, सदा कहता है अहम नारायण शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब ये नहीं कि ज्ञानी हो गए, इसका मतलब है कि भगवान के यज्ञ में अपने आप को भगवान से एक देख रहे हैं। मैं भगवान का सिर हूँ, मैं भगवान की भुजा हूँ, मैं भगवान का पैर हूँ, मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ। जो जो मेरा स्थान है, मैं भगवान ही हूँ, भगवान ही हूँ। इसलिए मैं कभी भी मन मर्जी नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम, इस प्रकार जो कर्म करता है वो अधिक है। अर्जुन ने कहा था ज्ञान ज़्यादा ऊंचा है कर्म से, और भगवान वही शब्द ज्यायः लगा के कह रहे हैं, नहीं, कर्म ज़्यादा बड़ा है अकर्म से। तुमको अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो एक दृष्टांत देते हैं। कथम? क्यों? देखो, लोक में भी ये प्रसिद्ध है, शरीर यात्रा, शरीर स्थिति, अपि च ते तव न प्रसिद्धेत। जो व्यक्ति अपने कर्म को, लौकिक कर्म को, माने वैदिक कर्म आप छोड़ दो, अब भगवान दृष्टांत दे रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि कर्म अकर्म से ज़्यादा अच्छा होता है, तो लोक में भी ये देखा जाता है कि शरीर यात्रा, शरीर की स्थिति के लिए पैसा चाहिए। अपि च ते तव न प्रसिद्धेत, वो नहीं होगी। न गच्छेत अकर्मणः अकरणात्। अतः ये देखिए, दृष्टः कर्म अकर्मणोः विशेषः लोके, लोक में देखा जाता है कि कर्म और अकर्म में क्या भेद है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप फैक्ट्री जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपका पेट कैसे चलेगा। पूरे भारत को जीडीपी बनाने का उपदेश नहीं किया जा रहा। जैसे लोक में लोग जानते हैं
कि एक व्यक्ति घर बैठा रहता है और दूसरा व्यक्ति जाके उद्यमशील होता है, तो उद्यमशील व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। उसी प्रकार वेद में भी देखो, वैदिक यज्ञ में भी जो वैदिक यज्ञ को करता है वो वैदिक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, जो नहीं करता है उस फल को नहीं प्राप्त करता है। ऐसा है ये अर्थ। इसी को समझना है कि आजकल हमारे को ऐसा उल्टा पढ़ा दिया गया कि वेद जो है वो तो ब्राह्मणों का दिया गया है और वो सब वैदिक कर्मकांड बेकार है, और इसलिए ऐसा हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि नई भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? बस सेकुलर कर्म करो और भगवान को याद करते रहो। ठीक है, सब लोगों को फैक्ट्री भेज दिया और कहा बस ये जो आप फैक्ट्री जा रहे हैं, ये भगवत गीता ही नहीं कहा है कि आप अपने शरीर को, बच्चों को पालो, शरीर को पालो। यही भगवत गीता कह रही है, शरीर यात्रा पिते ना प्रसिद्धेत। तो हर व्यक्ति अपनी शरीर यात्रा के लिए कर्म करे और वो पैसे लाके मंदिरों में दान करे। ठीक है, आश्रमों को दान करे, इसलिए आश्रमों को भी फायदा हो गया और फैक्ट्री भी चल पड़ी, तो सारा वैदिक धर्म सेकुलर बन गया। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। और इसका इतना हानि हुआ कि हर व्यक्ति यहाँ पर भगवान, बाबा इत्यादि कोई भी है, चाहे मुसलमान हो चाहे वो सूफी हो, कुछ भी हो, बस वो आशीर्वाद देता है और कहता है जाओ पैसे ले आओ। सारा स्पिरिचुअलिटी आशीर्वाद देने वाली बन गई, कोई पढ़ाने वाला रहा ही नहीं। लोग बस जाके अपना काम करें, पैसे दे दें इन संतों को, इन सूफियों को, इन मज़ारों को, जो भी करें, क्योंकि कोई नारायण रहे ही नहीं, उनके साथ कोई संबंध ही नहीं रहा, उनकी कोई आज्ञा ही नहीं रही, केवल यही रह गया शरीर यात्रा, शरीर यात्रा। सब कुछ हम शरीर यात्रा के लिए ही करे जा रहे हैं, मोक्ष यात्रा को भूल ही गए। तो देखिए इसका कितना हानि हुआ एक श्लोक को गलत पढ़ने में। नियतम का मतलब नित्य कर्म। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।